नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिन् परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम केवली पर्णातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवज्यामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 7 बाल वर्ग की कक्षा में चल रहा है और इसमें कल हमने पहली कविता सीखी थी शास्त्राभ्यास की महिमा। तो इसमें से आपसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं। शास्त्राभ्यास करने से परंपरा से क्या लाभ होते हैं? क्रम क्रम से क्रम क्रम से क्रम क्रम से कौन से लाभ होते हैं? मतलब अंतिम लाभ बताएं। तत्काल होने वाले 10 लाभ अलग हैं और परंपरा से होने वाले क्रमशः होने वाले लाभ अलग हैं। कौन बताएंगे? गुंजन। भैया जी, क्रोधादिक की जो मंदता मंदता होती है वो तो तत्काल वाले लाभ है। कोई बता रहे हैं? नित्या मैत्री बता रहे हैं। मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। उसके पहले क्या मिलता है? हाँ बोलो। आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। ये असली लाभ ये है ना, जो अंतिम लाभ है, जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है ना, वो है ये कि आत्मा शास्त्राभ्यास करते हैं तो हमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब ये तो थोड़ा देर में होगा, है ना, इसमें तो टाइम लगेगा, लंबी प्रोसेस है, लेकिन तत्काल होने वाले 10 लाभ भी हैं। वो 10 लाभ कौन से हैं? कौन बताएंगे 10 लाभ? नीर बताएंगे क्या? 10 लाभ कौन से होंगे? साध्या, केवली बता रही। हाँ बताओ। अभी अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। केवली। पाप भाव। फिर से पाप भाव। क्या पाप भाव? चलो अनन्या से पूछते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही अनन्या। आपकी आवाज, फोटो भी नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है और आवाज भी नहीं आ रही है।
तो आप या तो दूसरे मोबाइल वगैरह से जुड़ जाओ। चलो चलो, कौन बताएंगे गिनती के 10 लाभ? गुंजन बता रही है, बताओ। भैया जी, क्रोध आदि की मंदता होती है, पाप भावना मिटती है, जो चंचल मन होता वो स्थिर होता है, विषयों की रुचि घटती है, और लोकमय यश क्षण क्षण बढ़ता है। भैया जी, इसके आगे नहीं। बचे हुए कौन बताएंगे? बचे हुए कौन बताएंगे? साध्या नहीं बता रही है आज, क्या बात है। बचे हुए जानने बताओगी क्या? बताओ। ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है और मुक्ति सुख मिलता है। वो तो परंपरा है, क्रमशः वाला। विषयों की रुचि घटती है। ये तो हो गया। अल्प ज्ञान वो रह गया, वो बोलना तुमने ध्यान से नहीं सुना। हाँ। आरोही बोलो। बचे हुए कौन से हैं? उपादेय और ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान होता है और ज्ञान से आनंद बढ़ता है, और ज्ञान आत्म सन्मुख होता है और अतिशय सहित पुण्य बनता है। ठीक है। इस तरह ये 10 लाभ तो तत्काल होते हैं। हम जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, ठीक है ना, तो ये 10 लाभ तो तत्काल हो जाएंगे। इसके अलावा जो थोड़ा परंपरा से होते हैं, मतलब लंबी थोड़ा सा बाद में होते हैं, वो क्या है कि आत्मा का अनुभव होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो लाभ हैं 10, ये तो तत्काल हो जाते, तुरंत। वो थोड़ी देर बाद होंगे, लेकिन ये तुरंत होंगे। ठीक है, चलो। और कितने बच्चों ने कविता अच्छे से याद कर ली है और सुना दी है? अभी सुना दी थी। गुंजन को याद हो गई है, जान्या, नित्या, मैत्री, केवली ने भी सुना दी क्या? नहीं सुनाई। आरोही ने सुना दी। साध्या ने नहीं सुनाई। शास्त्राभ्यास की महिमा याद नहीं हुई? हाँ कि ना? बोल रही है। यहाँ सुनाई दे रहा है क्या? इशारा करो। तो याद है थोड़ी सी है? शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्म का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्रोधाधिक की मंदित होती पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। इतनी याद करें अभी तो मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी सुनाई। इसमें बस तीसरी लाइन में देखो, तुमने बोला आत्म का सुख आत्म का अनुभव होता है। आत्म अनुभव होता है, आत्मा पूरा शब्द है ना? क्या दीदी? अध्याय जी, चलो। और भैया जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुनाओ। वीडियो ऑफ करो अनन्या। क्या? वीडियो ऑफ करो अपना। हाँ भैया जी। हाँ, अब बोलो। अरे तो हाँ, अब बोलो तुम। वीडियो ऑफ के आवाज आएगी टॉकिंग में, बोलो। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो,
शास्त्र भाष्य की महिमा देखो, शास्त्र व्यास सदा ही करना। शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास नहीं, शास्त्रा आ की मात्रा भी है, शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। आत्मा का होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्रोधादिक की मंदता होती हो, क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है। अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो। ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता, उपादेय और हे पिछान, ज्ञान आत्म सन्मुख होता। ज्ञान अतिशय सहित पुण्य बंधता है, ओ अतिशय सहित पुण्य बंधता है। लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, शास्त्राभ्यास अवश्य करो भक्त, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता। ऐसे गाना है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं गाया है। हाँ, ने थोड़ा ट्राई किया था, आरोही ने भी ना जोरदार नहीं गाया, थोड़ी कोशिश की है। हाँ चलो देखते हैं। नित्या आके देखो। की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। आत्म का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्रोधादिक की मंदता होती हो, क्रोधादिक की मंदता होती, पापे भावना मिटती है। अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों से रुचि घटती है। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो। उपादेय से आनंद नित्य बढ़ता, उपादेय और हेय पिछान, ज्ञान आत्म सन्मुख होता। अतिशय सहज पुण्य बंधता है, ओ अतिशय सहज क्षण क्षण बढ़ता। शास्त्राभ्यास अवश्य इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया। इसमें 2 गलतियां हुई हैं, बस उच्चारण ठीक करना है 2 गलतियों में। आरोही बताओ। एक आत्मा की जगह आत्म और जो तीसरी पंक्ति में आत्म बोला है, आत्मा बोलना है। हाँ जी। और विषयों से रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है बोलना। हाँ समझ में आया। 2 विषयों की रुचि घटती है, और यहाँ आत्मा का अनुभव होता है। ठीक, तीसरी लाइन और यहाँ नीचे ये 8वीं लाइन, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा याद किया है, आगे और अच्छा करें। चलिए अब अपन अगली कविता सीखेंगे। अब 90 नंबर पेज निकालिए, 90 पेज नंबर 90, 90 नंबर पेज निकालो। निकालो जल्दी। तात्या जी मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। हाँ ठीक है, जैसे अपन ने वो गाया था ना, पाप सब त्यागो रे भाई, पाप सब त्यागो रे भाई, गाया था, याद है? उसी लय में ये भी गाना है।
उसी लय में ये भी गाना है, अणुव्रत पालो। अब भाई पाप त्यागोगे तो अणुव्रत धारण करोगे, महाव्रत धारण करेंगे, है ना। तो अभी गृहस्थ जो है मनु अणुव्रत धारण करता है, स्थूल रूप से हिंसादि का त्याग करता है। तो उसकी कविता है ये, अणुव्रत अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। अहिंसा पाल बहुत यश पाया, यमपाल चांडाल ने, अहिंसा पाल बहुत यश पाया, यमपाल चांडाल ने, अहिंसा पालो रे भाई, अहिंसा पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत धारो अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। सत्य वचन कहे धन यश पाया, धन देव सेठ जी ने, सत्य वचन कहे धन यश पाया, धन देव सेठ जी ने, सत्यव्रत पालो रे भाई, सत्यव्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। अचौर्य भाव में प्रसिद्धि पाई, वारिसेन जी ने, अचौर्य भाव में प्रसिद्धि पाई, वारिसेन जी ने, अचौर्य व्रत पालो रे भाई, अचौर्य व्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। ब्रह्मचर्य का प्रभाव बढ़ाया, महासती नीली ने, ब्रह्मचर्य का प्रभाव बढ़ाया, महासती नीली ने, ब्रह्मचर्य पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। परिग्रह तृष्णा तज यश पाया, जय कुमार नृप ने, परिग्रह तृष्णा तज यश पाया, जय कुमार नृप ने, परिग्रह त्यागो रे भाई, परिग्रह त्यागो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। पंच पाप तज अणुव्रत धारे, नागश्री जी ने, पंच पाप तज अणुव्रत धारे, नागश्री जी ने, अणुव्रत धारो रे भाई, अणुव्रत धारो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। यह भव यश पर भव सुख पाया, दृढ़ व्रत धारियों ने, यह भव यश पर भव सुख पाया, दृढ़ व्रत धारियों ने, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। ठीक है, आनंद आया। अब ऐसे कौन गा के बताएगा? देख के भी चलेगा, अभी तो देख के गा सकते हैं। चलो नित्या मैत्री गा के बताइए।
अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, अहिंसा पाल बहुत यश पाया, यमपाल चांडाल। अहिंसा पालो रे भाई, अहिंसा पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, सत्य वचन कहे धन यश पैराग्राफ बोल सकता हूँ। सत्य व्रत पालो रे भाई, सत्य व्रत पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, अचौर भाव में प्रसिद्धि पाई वाणी शेर जी ने। अचौर भाव में प्रसिद्धि पाई वाणी शेर जी ने। अचौर व्रत पालो रे भाई, अचौर व्रत पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, ब्रह्मचार्य का प्रभाव बढ़ाया महासती नीली ने। ब्रह्मचार्य का प्रभाव बढ़ाया महासती नीली ने। ब्रह्मचार्य पालो रे भाई, ब्रह्मचार्य पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, परिग्रह तृष्णा तज यश पाया, जय कुमार नपले। तृष्णा तज यश पाया, जय कुमार नपने। परिग्रह त्यागो रे भाई, परिग्रह त्यागो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, पंच पाप तज अनुव्रत धारे, नाम श्री जी ने। पंच पाप तज अनुव्रत धारे, नाम श्री जी ने। अनुव्रत धारो रे भाई, अनुव्रत धारो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, भव यश पर भव सुख पाया, दृढ़धारियों ने। भव यश पर भव सुख पाया, दृढ़धारियों ने। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई, सम्यक दर्शन के संग हो तो उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं, पूरी तरह से जैसे मैंने गाया उस तरह से व्यवस्थित सीखा और अच्छे से गाया है और उत्साह के साथ गाया है। और सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोनों बच्चों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या आया है ये बताओ पहले। अणुव्रत कितने होते हैं, पहले संख्या बताओ कितने होते हैं। चलो जान्या बताएंगी। अणुव्रत 5। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ पाप कितने होते हैं, पाप कितने होते हैं।
ये नीर सिंह बताएंगे पाप कितने होते हैं। पाप 5 होते हैं। पाप 5 होते हैं। तो 5 पापों का त्याग करने से, स्थूल त्याग करने से, पूरा त्याग नहीं होता, पूरा त्याग हो जाए 5 पापों का तो महाव्रत हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल पूरी तरह से 5 पापों का त्याग कर दिया जाए तो महाव्रत होते हैं, वो मुनिराज को होते हैं। लेकिन श्रावक स्थूल जो हिंसादि 5 पाप हैं उनका त्याग कर देता है तो वो अनुव्रति हो जाता है। तो 5 पाप का स्थूल त्याग करने से अनुव्रत होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मोटे तौर पर त्याग करते हैं, स्थूल मतलब मोटे तौर पर। चलो, मोटे मतलब गुंजन हंस पड़ी, मोटा मोटा मतलब मोटे मोटे जी नहीं है, मोटे तौर पर मतलब स्थूल रूप में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जो खतरनाक स्वरूप है वो तो छोड़ देता है। ठीक है ना, वो आपको जब थोड़े से और बड़े होंगे, अगली क्लास में आएंगे तो आपको फिर समझाएंगे। ठीक, अभी इतना ही समझ लीजिए। तो 5 पापों का त्याग करके अनुव्रत होते हैं, स्थूल त्याग करके। ठीक, और अनुव्रत 5 पापों का त्याग किया है इसलिए अनुव्रत भी 5 ही होंगे, तो 5 अनुव्रत हो गए। अब कौन बताएगा कि 5 अनुव्रतों के नाम कौन कौन से। 5 अनुव्रतों के नाम कौन बताएगा। साध्या तो बिल्कुल नहीं बता रही है, क्या बात है। बताओ 5 अनुव्रतों के नाम। अहिंसा, अहिंसा अनुव्रत, ऐसा बोलना पड़ेगा। अहिंसा अनुव्रत, हाँ, सत्य वचन, सत्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, आचार्य भाव अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, आचार्य अनुव्रत और ब्रह्मचार्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, हाँ, परिग्रह अनुव्रत। हाँ, तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है वो, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक, तो अहिंसा अनुव्रत इकट्ठा करके बोलना है। अहिंसा अनुव्रत अलग अलग नहीं बोल के, अहिंसा अनुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, 5 नाम होंगे। नीर सिंह याद हुए क्या 5 नाम। तो सुनो यहां ध्यान से। गुंजन को याद हो गए, सुनाइए। अहिंसानुव्रत और सत्यव्रत, सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यव्रत, अचौर्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत नहीं, परिमाण अनुव्रत, परिमाणानुव्रत, परिमाण उसमें अनुव्रत जोड़ा तो परिमाणानुव्रत, परिमाणानुव्रत। आप अलग बोल दो, भले ही तुम्हें असुविधा हो रही तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत ऐसा भी बोल सकते भैया जी। हाँ, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं। कौन प्रसिद्ध हुए अहिंसा अनुव्रत में, उनका नाम बताओ। अहिंसा अनुव्रत में सब कुछ कविता में है, जिसने ध्यान से सुना होगा उसको आ जाएगा। अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं सुल्तान बाबू। यमपाल चांडाल। यमपाल चांडाल, यमपाल चांडाल अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। सत्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कौन बताएगा। नीर किताब लिए हो क्या, नहीं है किताब, निकाल। अच्छा है नहीं, ठीक है, आ जाएगी, आ जाएगी। तो कौन बताएगा। अरे समय हो गया है, ये घड़ी बंद हो गई क्या, ये घड़ी कहाँ है।
यहाँ रखी थी, टाइम देखो 5:04। ठीक है। हाँ, तो बताओ जल्दी, सत्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए? यहाँ रख दो सत्यानुव्रत। साध्या बताएगी। चलो बताओ साध्या। धनदेव सेठ। धनदेव सेठ, बहुत बढ़िया। धनदेव सेठ सत्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। और फिर इसके बाद है अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं गुंजन जी? भैया जी वारीसेन। वारीसेन अचौर्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं, बिल्कुल ठीक। और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? ध्यान से सुनना। बताओ मैत्री। महासती नीली। गलत जवाब। में जय कुमार हुए। हाँ, जय कुमार हुए हैं। ठीक है, गुंजन ने भी लिख दिया, देखो जय कुमार। ओके, अब एक बीच में छूट गया। ब्रह्मचर्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? मैंने एक स्टेप छोड़ के पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि सती नीली, क्योंकि इनने देखा ही नहीं कि किस में कौन प्रसिद्ध है ना। तो बीच में मैंने चौथे नंबर का छोड़ा था, उस चौथे नंबर पे कौन आएंगे? ब्रह्मचर्यानुव्रत। बताओ नित्या, अनम्यूट करो। हाँ, ब्रह्मचर्यानुव्रत में महासती नीली प्रसिद्ध हुई हैं। और परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जय कुमार, राजा जय कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। अच्छा, पांचों अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए? पांचों अनुव्रत उन्होंने धारण किए और जीवन पर्यंत पालन किया। ऐसी पांचों अनुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुई हैं? जल्दी बताओ। नक्शी। बोलो साध्या जल्दी। दृढ़ व्रतधारियों। अरे दृढ़व्रतधारियों कौन है? दृढ़व्रतधारी तो सारे हैं, जितने बताए ना, सबके सब दृढ़ व्रत पक्के तरीके से, जिन्होंने अच्छी तरह से व्रतों को धारण किया, वो दृढ़ व्रतधारी कहलाते हैं। वो नाम थोड़ी है, विशेषता है वो, उसके ऊपर नाम लिखा है। पांचों पाप त्याग के जिन्होंने अनुव्रत धारण किए, ऐसी कौन प्रसिद्ध हुई हैं? नागश्री। नागश्री, ठीक है, गुंजन ने बता दिया और तुमने साध्या ने भी बता दिया। ठीक है, तो नागश्री ये पंचानुव्रत में प्रसिद्ध हैं। पूरे पांचों अनुव्रत उन्होंने धारण किए। ये तो 5 लोग एक एक अनुव्रत में प्रसिद्ध हैं, लेकिन नीली, सती नीली, वो पांचों अनुव्रत में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इनकी कथा आपको तैयार करके आनी। आप अपने घर में पूछें कि ये यमपाल चांडाल की क्या कहानी है, धनदेव सेठ की क्या कहानी है, वारिसेन की क्या कहानी है, महासती नीली की क्या कहानी है, और जय कुमार राजा की क्या कहानी है। ठीक है, और सती नीली की क्या कहानी है, ये आपको पूछना है, कथा सीखनी है और कल सुनानी। ठीक है, पक्का? ओके। और कल वो भी तैयार करके आना, 5 पाप त्यागो, वो था ना, पाप सब त्यागो, वो उसके नाम भी और उसमें कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इसकी हमने कहानी आपको सुनाई थी, तो वो भी आपको देख के आना है। ठीक है ना। 5 पाप त्यागो, पाप सब त्यागो रे भाई, 86 पेज पर थी, वो भी आप अच्छे से तैयार करके आइए। और ये अनुव्रत पालो रे भाई, तो ये मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए दोनों तैयार करो।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 5 पाप वाली है, तो 5 पाप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, ये अनुरत वाली है तो अनुरत में कौन प्रसिद्ध हुए, उन पापों का त्याग करने वालों में। ठीक है, चलिए इस तरह अपन आज की क्लास को पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। श्रुत जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र श्रुत। ओके, जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं 4 बजे, ठीक, की तैयारी से आना है।